ये लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर। तो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या था? टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या था बेटा जी? तो डायरेक्ट कर दो A1 A2 मतलब 2A माइनस 3B प्लस C इक्वल टू 0। ये A प्लस 2B माइनस 2C इक्वल टू 0। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर? एक इक्वेशन ये आ गई। इसके साथ भी परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कोई प्रॉब्लम बेटा? आप ध्यान सुनना, रुकिए। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तो आपको आता है। अपर 6 माइनस 2 4 आएगा। अपर ये क्लियर है? ये क्लियर बेटा? इसको ए लेना है तो अपर माइनस लोअर, फिर इसको लोअर 1 प्लस 4 5 आ गया। सी डिवाइडेड बाई ये 4 प्लस 3 7। तो ये डीआरएस आ गया बेटा 457 45। ऑप्शन इज करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, गलती मत कर देना बेटा। मैं आपको बार बार छोटी छोटी गलतियां -1 दिलाएंगे। क्लियर है? एक लाइन है जिसके डीआरएस दोनों लाइनों पे कैसी बेटा? परपेंडिकुलर। मालूम है रिलेशन A1 A2 लास्ट टाइम लिखाया था फॉर्मूला। और किससे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नोट कर, आराम से नोट कर। और बेटा समझ में नहीं आए तो रोक देना। मैं आपको 3D इसलिए पढ़ाया पहले कि ये आपने इधर देखो जेई में एक क्वेश्चन आता मेन से एडवांस में इस टाइप का। इधर देखो आंसर है। ये क्या दिख रहा है? 3 वेरिएबल इक्वेशन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है। ये मैं प्लेन से कराऊंगा। अब अगला प्लेन है। ये यदि अपन 3D में देखें तो ये दो प्लेन की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन है ये। और ये प्लेन कैसे दिख रहे हैं? यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पैरेलल, पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन तो नो सॉल्यूशन आता है। तो ये सब अगला टारगेट है, अगले हफ्ते का डिटरमिनेंट। प्लेन पहले पढ़ लो तो मालूम है मैट्राइस डिटरमिनेंट को पूरा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो क्रेमर ये कहा था जेई मेन से एडवांस पूरा प्लेन से कराऊंगा। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा और विश्वास रखिए जो चल रहा है अभी उसको बिल्कुल अभी भी टाइम है बेटा। 12-12 घंटे पढ़ो, अभी भी सब अच्छा हो जाएगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपनी अपनी देखा नहीं वो 99 में कारगिल युद्ध 98 में हुआ था। कब? 2022 में 9 में हुआ था क्या डेट में? तो कारगिल युद्ध में अपन 2-3 महीने पीछे चल रहे थे, हार रहे थे, अपनी पोजीशन पकड़ मजबूत नहीं थी। और जैसे दिवाली निकली तो अपनी सेना ने पकड़ मजबूत कर ली। फिर इनकी वो कौन कौन सी हिल थी उस सब पे कब्जा कर लिया था। तो वही स्थिति अपनी, दिवाली निकली अब पकड़ मजबूत कर लो और फरवरी में झंडे, मार्च में झंडे गाड़ दो, लहरा दो, कब्जा हो गया। 99 का वो देखिए 2-3 महीने बहुत पीछे चल रहे थे, वो ऊपर बैठे थे दुश्मन, अपन नीचे थे, फिर अपन ने रस्सी फेंक फेंक के ऊपर चढ़े। ये क्लियर है बेटा? तो इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूं मैं पुराने बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा ज्यादा। मैं जो चल रहा 15 दिसंबर से उसके बाद कैलकुलस रिवाइज कर, अभी भी सभी अच्छा कर लोगे लेकिन 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा बेटा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सब लोग अंदर है घर में, सब डर रहे हैं, बोले ऐसा ना हो डायरेक्शन रेशियो में कोरोना हो। लोग डरते हैं। जैसे मैं आपको कॉपी दूंगा ना तो पहले वो पहले निकालेगा जिप से सैनिटाइज। चलो मैं आपकी पेन पकड़ूंगा ना तो सैनिटाइज, मतलब कोई डाउट भी नहीं समझना चाहते। पहले मैं इसको डाउट समझाऊंगा तो पहले वो मेरा हाथ सैनिटाइज करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का, फाइंड द इमेज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर and perpendicular distance from the point
163 to the line क्लियर। मैंने इस लास्ट पीरियड में कार्टेशियन वाला कराया था, आज प्लेन और अगले टर्न आज करा रहा हूं स्ट्रेट लाइन, अगले टर्न प्लेन। इधर देखो बेटा, ये बोर्ड में भी कंफर्म है और मेंस में भी कंफर्म है। फाइंड द इमेज, पुट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट से तीन चीजें निकालना है, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फुट अ परपेंडिकुलर, और इमेज के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन की थीम क्लियर होगी? क्लियर है बेटा? क्या क्या निकालना है इस पॉइंट से, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालिए डिस्टेंस, इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फुट अ परपेंडिकुलर, और इमेज के कोऑर्डिनेट। तीन क्लियर है? ऐसे 3D में बहुत आसान है, 2D में बताया था उसमें मैंने लास्ट पीरियड में कार्टेशियन में कराए थे, आज स्ट्रेट लाइन में करा रहा हूं और अगले टर्न प्लेन पे करा। कंफर्म एक आता है और ये बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर है? अब देखिए, पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डोंट फॉर्म द पॉइंट पी। पहले समझ लो बेटा, ये लाइन है। क्वेश्चन नोट हो गया सबका? इसकी नोट हो गया? ये लाइन की इक्वेशन ही है, ध्यान से समझना बेटा। पहले आपको फिगर बना, पहले समझिए बेटा, नोट मत करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डोंट फॉर्म द पॉइंट पी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, क्यू क्यू पे आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन नोट हो गया? सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल पॉइंट निकालते हैं लाइन पर, तो इक्वल टू लैम्डा, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। क्या क्यू ले लिया बेटा? ये क्लियर? जनरल पॉइंट निकालेंगे। मैंने आपको एक हिंट कर दूं, आप लोग समझेंगे। जैसे बेटा ये 2D में आप लोगों ने पढ़ी थी ये लाइन, कोई भी लाइन ऐसी 2D में लाइन है ये। तो जनरल पॉइंट और वेरिएबल आपको बता दूं, जैसे ये तो दो वेरिएबल है, x1 y1 लेते हैं, तो मैं आप लोगों को यदि x इक्वल टू टी लूंगा तो y कितना आएगा बेटा? 5 माइनस। x इक्वल टू टी रखूंगा तो y कितना आएगा? 5 माइनस। वो कहाँ होंगे? इसी पॉइंट पे लाई करेंगे ना वो पॉइंट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसको बोलते हैं, क्लियर है, जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब मैंने काय में कन्वर्ट कर दी, एक वेरिएबल काय में कन्वर्ट कर दी। इसको क्या बोलते हैं? कहीं भी ले लो, टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉइंट चेंज हो, टी की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल पॉइंट। यस, क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल पॉइंट, जनरल पॉइंट। इतना क्लियर? तो मैंने आपसे यहां लैम्डा लिया, तो बेटा एनी पॉइंट ऑन द लाइन, क्यू के कोऑर्डिनेट अगर देखो x/1 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस लैम्डा लिया बेटा। x/1 इक्वल टू लैम्डा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा x। ये क्लियर? ध्यान दे समझ लीजिए आप लोग, एक बार समझ लो बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आएंगे। z-2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा, तो ये x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ये क्लियर बेटा? एक वेरिएबल में बदल के। तो इसको क्या बोलते हैं? जनरल पॉइंट भी बोलते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन पर ही क्या कोऑर्डिनेट होगा बेटा? क्यू के लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। इधर देखो, ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1। इधर समझना बेटा, अंतनु तिवारी, क्लियर है? पहले समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। किसके पॉइंट आ गए? इस लाइन पर पॉइंट आ गए बेटा। इस लाइन के डीआरएस क्या है? 1 2 3। क्लियर आंसर? इस लाइन के डीआरएस क्या है? 1 2 3। यही है ना बेटा गिवन लाइन के। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, यदि गिवन लाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी क्यू आर। बेटा पी क्यू के डीआरएस मिल जाए तो वो पी क्यू इस लाइन पर कैसी है? गिवन लाइन परपेंडिकुलर। इस लाइन के तो मालूम है डीआरएस, तो पी क्यू के डीआरएस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, यानी लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 और 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। यानी इसके डीआरएस आ गए लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 लैम्डा माइनस। यही आ गया बेटा, ये किसके डीआरएस आए? पी क्यू के। और पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो बेटा 1 इंटू क्या आएगा? 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 और प्लस 2 इंटू कितना आएगा? 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1।
यहां से बेटा लेमडा की वैल्यू बताइए मुझे, किसकी वैल्यू, रुको एक मिनट, लेमडा की इसमें रखेंगे तो क्या मिलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या मिलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और इसको फिर इमेज निकालते हैं, क्लियर है, ये नोट, एक बार और रिपीट करूं, समझ में आ रहा है क्या, एक बार करूं रिपीट, एक बार रिपीट कर समझ लीजिए, इधर देख बेटा क्या क्या क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए, कंफर्म आएगा ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर डोंट फ्रॉम द पॉइंट 163 टू द लाइन, यही है क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मैं एक और निकाल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन और इमेज के कोऑर्डिनेट, चार चीजें बनेगी, ठीक है, तो मैंने फिगर बनाया है बेटा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये साफ समझ में आ रहा है, PQ इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इस लाइन के डीआरएस क्या है बेटा 1 2 3, इस लाइन के डीआरएस क्या है, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, मैंने इस पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम किया, तो बराबर लैम्डा, तो जनरल पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या आएंगे, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 आएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQR, ये बेटा x1 y1 x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है x2 माइनस x1 y2, तो डायरेक्शन रेशियो किसके आए, PQ के, इस लाइन के डीआरएस क्या है L के 1 2 3, PQ इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा 0, तो बेटा एक क्लियर देख बेटा, इसको a1 b1 c1 ले लो, इसको a2 b2 c2, तो इससे क्या निकलेगा लैम्डा, क्या निकलेगा लैम्डा निकालिए और मुझे यहां रखिए, तो आगे फिर कर, क्लियर बेटा, और इसको देखो, इधर देखो अच्छे बच्चों स्मार्ट ये होते हैं, इधर देखो सभी ले, अभी प्लेन वाला बस इतना ही है, इसको फिगर याद करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, लाइन के डीआरएस है, जनरल पॉइंट आ गए, इसके डीआरएस आ गए, PQ इज परपेंडिकुलर गिवन लाइन, लैम्डा आ गया, रख दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज के करिए आप, समझ गया बेटा, रोज ऐसे रिवाइज करो, इजी है, आराम से करिए, मैं टाइम दूंगा आपको, डेट जरूर डालिए, आज का लेक्चर की डेट और लेक्चर नंबर डालें, डेट डालो, लेक्चर नंबर डालिए, बंटी इधर है, बंटी बेटा समझ में नहीं आया तुम लोगों को पूछ लेना, अभी समझ गया ना, इससे एक आने वाला है, लेमडा निकालो सभी लोग, कितना आया, लेमडा बना है, ठीक, कितना है बेटा बना है, मेरी ऊपर से पानी की बोतल लाओ, लेमडा बना गया सबका, किसका नहीं आया, सभी का बना गया, सोहेल आ गया बेटा बन, देखो आ गया, नोट हो गया, हाँ नोट कर ले, आगे बेटा लेमडा आ गया सबका बन, आगे आगे करें, देखो आगे बेटा कनिष्ठ साहब का आगे, देखो लेमडा आ गया बेटा सबका बन, अब लेमडा बना गया, ये रिमूव कर दो, देखो समझ लीजिए, मैं पहुंचाऊंगा क्वेश्चन आपको, देखो बेटा लेमडा बन आ गया, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 5, इसको लिख लो बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट आ गया फुट ऑफ, ये नोट करो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पहला क्वेश्चन नोट कर भाई, लास्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्लियर, दूसरा लिखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा क्वेश्चन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सेकेंड क्वेश्चन क्या लगा दू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दू बेटा, ये देखो ये 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 5 का होल,
तो आंसर कितनी आएगी? ये आएगी बेटा x2 माइनस a x1 y1 z1 x2 y2 z2। डिस्टेंस क्लियर है बेटा? 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 माइनस 5 यानी 4, वो 13 आएगी मेरे हिसाब से। कितनी आएगी बेटा? आंसर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन के लिए 4 फ्रेम होंगे बेटा। पहला क्या बना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरा क्या आया? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आई? 13। आ रही बेटा यश आप? अब अगला क्वेश्चन नोट हो गया? अगला तीसरा क्वेश्चन और नोट करें। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इधर देखो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू आर, ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूं बेटा? क्या लगा दूं? 2 पॉइंट फॉर्म। एक्स माइनस कोई भी ले लीजिए, एक्स माइनस x1 अपॉन 1 माइनस 1 और y माइनस 3 और z माइनस 5, ये आएगा 6 माइनस 3 3 माइनस 5। x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y में डिवाइड बाई y2 माइनस y1 और z2 माइनस। क्लियर? तो ये तीसरा क्वेश्चन किसका बना बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा? तीनों आराम से नोट करें, 4 से ज्यादा नहीं बनेंगे बेटा। इसको ध्यान अच्छे से लिखो। तुम्हें मैंने समझाया ना, इसको अच्छे से लिखना है। क्यों अब कचरा कर रहे हो? कॉपी फाड़ दूंगा अभी मैं। तीसरा क्लियर है बेटा? लास्ट क्वेश्चन नोट हो गया सबका? लास्ट देखो, अब एक और समझ लीजिए। इमेज के कोऑर्डिनेट निकालना है। इधर देखो, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज है। इधर देखो बेटा, इस पॉइंट की इमेज निकालना है जब ये लाइन कैसा बिहेव कर रही है? मिरर की तरह। इस पॉइंट की इमेज निकालना है जब ये लाइन कैसा बिहेव कर रही है? मिरर की। तो मैंने आप लोगों को प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़े होंगे फिजिक्स में, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, वो परपेंडिकुलर होती है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, ये क्लियर बेटा, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनती है? इमेज और परपेंडिकुलर। तो इससे लिखो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो ये आएगा बेटा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। ये क्लियर बेटा? अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3, गामा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 5। ये आएगा बेटा अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 और गामा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। क्लियर? तो अल्फा कितना आ गया हमारा? बीटा कितना आएगा? 0 और गामा कितना आएगा? 6। तो इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए 107। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, इमेज आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर? ऊपर आराम से समझ में आ रहा? समझ में? देखो इसमें कोशिश करेंगे 90% के कार्टेशियन में ही सॉल्व करें। थोड़ा कार्टेशियन में अच्छा लगता है देखने में। अभी अपन वेक्टर में करेंगे तो एरो लगाते फिरेंगे, समझ गए ना? तो 99% मैं 3D को कार्टेशियन सिस्टम में ही सॉल्व कराऊंगा। आपको बस डिकोड और कोड करना आना चाहिए। जैसे वेक्टर में दी गई है कोई इक्वेशन, तो काय में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिकोड करना आना चाहिए, कार्टेशियन में कन्वर्ट। क्लियर है? क्योंकि थोड़ा अपने आदत है ना 2D में, तो ये अच्छे भी लगते हैं, थोड़ा ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं ना। ऐसे लिखते हैं 163 और अभी मैं कार्टिए उसमें लिखूं ना DRS, ऐसे I प्लस 2 प्लस जे, और फिर यदि मैं कैप ऑन लगा दूं तो फिर भगवान ही मालिक। हाँ कैप ऑन लगा दी तो बच्चे घूम जाएगा। फिर मालूम दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर परपेंडिकुलर, तो पता नहीं सर क्या बता रहा। ये कैप है ना, ये टोपी बना दी, इसलिए 99% मैं कार्टेशियन में करूँ। बस अपने फॉर्मूले कहा था कि यूज करना है कन्वर्सन, डिकोड करना आना चाहिए। जैसे कोई वेक्टर में दिए तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर, आराम से नोट कर। क्लियर है? अच्छा इधर देखो बेटा, अगर सॉरी है, इसको रिवीजन करना भी आना चाहिए बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डोंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। तो क्लिक करना चाहिए, लाइन दी पहले, सबसे इस लाइन के DRS आ गए, इस लाइन पे जनरल पॉइंट ले लो,
वो काय के टर्म में लिए, लैम्डा में। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी क्यू आर, और पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, लैम्डा आ गया, इस पर एक दो फोटो परपेंडिकुलर आ गए, लेंथ आ गई, इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या करना पहले, जनरल पॉइंट ऑन एनी लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, डीआरएस और इसके डीआरएस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और प्लेन को भी बहुत अच्छे समझना, क्योंकि क्रैमर रूल जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं वो प्लेन से ही करेंगे, क्रैमर से करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। जो क्वेश्चन प्लेन से आकर, प्लेन से जो क्वेश्चन 30 सेकंड में होगा वो क्रैमर रूल से 2.5 मिनट में होगा। तो मेरा अगला टॉपिक क्या है, प्लेन। प्लेन तो यहां तो लगना ही है 3D में, और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में उसका यूज करेंगे। तुमने बेटा पीएनसी नहीं पढ़ी, मैंने बोला भी था, तुमने पता नहीं क्यों अटेंड नहीं करी। मैंने कई लोगों को फोन करके बोला, 15 लेक्चर कराई थी पीएनसी इस बार। क्लियर बेटा? चलिए अगला लिखें, अगला पॉइंट लिखिए, कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ऑफ टू लाइन्स। तो मैं आपको क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे, थ्योरी तो है नहीं। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स इन 3D। देखो बेटा 2D में तो आपने दो लाइनें दी ना, इधर देख बेटा शांतनु, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो सॉल्व कर देते, सिंपल ये करते थे एक्स और वाई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये क्लियर? 2D में। 3D में मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। अब देखिए बेटा, L1 की इक्वेशन दी गई है, दूसरी लाइन की इक्वेशन है, ये जनरल पॉइंट के फॉर्म में दे रहे हैं बेटा, 2 लैम्डा 4 + 3 लैम्डा, आराम से। क्लियर? दो लाइन की इक्वेशन है, वो जनरल पॉइंट के फॉर्म में दी गई है। तो पहले तो बेटा नोट हो गया, आराम से नोट। इसके बाद लाइन में शॉर्टेड डिस्टेंस और है, उसके करेंगे लाइन कंप्लीट। अभी तो मैं जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बेटा ये बोर्ड में भी 12 डिटरमिनेंट है, 14 नंबर, 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी। 12, 14 और 10 कितने होते? 36। मैथमेटिक्स इस होंगे ना, 12, 14, 10 कितने होते? कितने होते सोहेल? 25। कितने? 12, 14 और 10 बताऊंगा। 12, 14, 10 कितने होते? पप्पू पास हो गया। ये कंप्लीट होने का है, इसके बाद अगला टारगेट 14, फिर अगला टारगेट 10। और जेई में मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ 4-5। इधर देखो, नोट हो गया ये? क्लियर? मैं आपको कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस बताने वाला हूं, ध्यान समझना बेटा, 3D में। तो पहले इसको पहले बता दूं, ये काय के फॉर्म में दी गई है? जनरल पॉइंट के फॉर्म में। तो मैं आपको ये थोड़ा सा, इसका क्वेश्चन से कोई लेने देना नहीं है, चेंज इन सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म। L1 देखो, क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, लेकिन कभी आना चाहिए। सिमेट्रिकल टू जनरल पॉइंट के फॉर्म में, और जनरल से सिमेट्रिकल कैसे करते वो समझ लो। तो x-1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, x-1 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू t, लिख सकते हैं x-1 डिवाइड बाई -1।
इसको क्या लिखेंगे, y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू टी, और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू टी। कोई फॉलो लिख सकते हैं बेटा, z माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस, एक्चुअली सभी टी के इक्वल है, ऐसे ही तो किया था। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 और y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू टी। ये पहली लाइन को चेंज इन कार्टेशियन फॉर्म, चेंज इन दूसरी लाइन को भी चेंज कर रहे हैं। इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। और सेकंड क्या आएगा, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा, और z माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा। तो सेकेंड लाइन को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में आ गई बेटा, सिमेट्रिकल फॉर्म, ये लैम्डा। क्लियर कर लेंगे आप लोग चेंज, क्लियर हो गया ये क्लियर है बेटा। काय में चेंज की मैंने, कार्टेशियन फॉर्म, इसमें चेंज की, और जनरल पॉइंट के फॉर्म में आप चेक कर, बराबर टी रखिए, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 माइनस टी, वाई इक्वल टू टी, और z इक्वल टू 3 माइनस 2 टी। कोई प्रॉब्लम, इतना नोट करें पहले। काय में लिखी बेटा, चेंज ये सिमेट्रिकल, चेंज ये, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने कन्वर्सन तो आना चाहिए समझ में। मुझे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ओके बेटा, आराम से नोट करें, कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे पैरामेट्रिक टू कार्टेशियन। क्लियर, जनरल फॉर्म से काय में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन। क्लियर, अब मुझे एक्चुअली क्या फाइंड करना था, इंटरसेक्शन पॉइंट। हो गया, नोट हो गया। अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे निकालेंगे 3D में इंटरसेक्शन पॉइंट। चेक कर लो, ये क्लियर बेटा, नोट कर ली। अब देखिए क्या फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं 3D में, वो समझिए। ये दिए थे बेटा जनरल पॉइंट के फॉर्म, इधर देखो बेटा, पहले समझिए क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट क्या आएंगी, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी ले लेते। क्लियर है, तो मैं आप लोगों से बोला दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, पी कैसा है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कब होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, अरे तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले का। और मतलब कुल मिला के L1 L2 दो इक्वेशन है, उनके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आर इक्वल, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है, 3D में दो लाइनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दिस इक्वल टू दिस, ये बराबर होंगे सब, इसमें किसी को डाउट, पहले स्टेप क्लियर हो गया सबका 3D में। अब देखिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, लेमडा और टी। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो, सॉल्व में जो आपकी इच्छा हो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस टी इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, और टी इक्वल टू माइनस 1 माइनस लेमडा। इनको बताइए मुझे टी और लेमडा की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू रख दें चाहे तो आप, लेमडा कितना है 1, टी -2, सॉल्व करो। पहले लेमडा और म्यू, लेमडा और टी की वैल्यू निकालिए, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, बताइए मुझे, फिर आगे डिस्कस।
सॉल्व करें बेटा लेमडा और टी। सभी का है लेमडा 1 टी इक्वल टू -2। अब याद याद रखना बेटा, बच्चे क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी गलती होती है, वो लैम्डा या टी की वैल्यू रख देते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। ये गलत है। इधर देखिए, आपने दो इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा और टी तो आ गया, लेकिन लास्ट स्टेप ये ध्यान रखना, ये थर्ड इक्वेशन है वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। लैम्डा और टी की वैल्यू जो इक्वेशन बची हुई है उसको सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। यदि सेटिस्फाई करती है तो टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, यदि ये थर्ड सेटिस्फाई नहीं करती तो डज नॉट इंटर। नहीं तो पता चला वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा और अपन इंटरसेक्शन निकाला है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। पहली स्टेप पहले आपको क्या बोला मैंने, ये अपन ने एज्यूम की कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, वाई कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, जेड बराबर होंगे। उससे क्या इक्वेशन, तीन इक्वेशन जनरेट हुई। कोई भी दो इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा और टी फाइंड कर लिया, लेकिन अभी इतना इनकम्प्लीट ही अभी है। क्लियर है? इसके बाद इधर देखो बेटा, जो कौन सी इक्वेशन बची थी, थर्ड, तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एन टी इन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये क्लियर, 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 3 + 4 और 4 + 3 आ गया बेटा, 7 = 7। कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर बेटा, तो सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, थर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप कंफर्म हुआ, आप कंफर्म हुआ कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्लियर, सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, ये क्लियर है, देन क्लियर है, इंटरसेक्ट टू लाइंस। थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तभी कंफर्म होगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग एंड डज नॉट इंटर। इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई कर रही तो लिखिए टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अरे इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो लिख, क्लियर बेटा, यहां लिख लेना, सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, देन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आराम से नोट करिए, इनकम्प्लीट मत करना। थर्ड सेटिस्फाई कर गई तो ये कंफर्म हो गया कि वो लाइनें इंटरसेक्ट कर। यदि थर्ड सेटिस्फाई नहीं करते तो यही लिख देते टू लाइन डज नॉट इंटर। इक्वेशन थर्ड क्या कर गई, इसको सेटिस्फाई करके लैम्डा एन। क्लियर है बेटा? फिर आपने क्या लिखा, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, टू लाइंस आर, ये तो कंफर्म हो गया वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नोट हो गया बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट हो गया इतना? तो अब तो लैम्डा या टी की वैल्यू कुछ भी रख दो बेटा, या इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 रख रहा हूं, 1 रखेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3, 0 और 7। लैम्डा 1 रखेंगे 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा। अब टी की वैल्यू रख के देखो, यही कोऑर्डिनेट आगे रख के देख लीजिए, -2 रखेंगे, ये क्लियर, तो 3 आएगा, ये क्लियर है? अच्छा -2 आएगा ना लैम्डा, -2 और 7। लैम्डा बेटा 1 रखेंगे तो 3, -2 और 7 आएगा कि नहीं? टी की वैल्यू रखिए -2, तो 3, -2, 7, ये भी आ गया। मतलब आप लैम्डा या टी रखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आएगा। एक बार और रिपीट करूं बेटा प्रोसीजर, दो लाइन में उसने बोला टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने आपसे फिगर बनाया, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट कैसा होगा, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों लाइनों के एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के वाई और जेड कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, बराबर होंगे क्या नहीं बराबर? तो मैंने इक्वेशन बराबर कर दिए, उससे लैम्डा और टी में कितनी इक्वेशन आई बेटा, 3। कोई भी दो इक्वेशन की हेल्प से लैम्डा और टी फाइंड कर लिया, लेकिन ये अभी ये नहीं, आपने फाइंड तो कर लिया, लेकिन ये अभी लैम्डा और टी ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये जरूरी नहीं कि करेंगी। ये जब जब थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है लैम्डा और टी की वैल्यू, यदि सेटिस्फाई कर जाती है तो टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, उसके बाद ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। यदि थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर? यदि वो इंटरसेक्ट सेटिस्फाई कर रही है तो फिर ये कंफर्म हो चुका, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग,
तो लैम्डा या टी की वैल्यू रख दो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक और बता दूं, दो लाइनें तभी इंटरसेक्ट करेंगी, इधर देखो अगला मेरा टारगेट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब वो दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, वो एक ही प्लेन के अंदर होंगी तो ही तो इंटरसेक्ट करेंगी। दो लाइन, एक लाइन जैसे दीवार ले लो, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, कहां से इंटरसेक्ट करेंगी? यदि दो लाइनें यदि इंटरसेक्ट कहां करेंगी? जब वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। और दो लाइनें यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब कंफर्म हो चुका है कि वो एक प्लेन पे लाई नहीं कर रही, एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे, इसलिए उनको लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस की ही निकलती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0। तो कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 0 आ जाती है तो अभी कंफर्म होता है टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तो टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस कैसी हो सकती हैं? पैरेलल भी हो सकती है और नाइदर नॉर इंटरसेक्टिंग। टू लाइंस आर, क्लियर है? पैरेलल भी हो सकते, नाइदर पैरेलल, ये क्लियर है? नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइन, इज कॉल्ड स्क्यू लाइन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी निकलती है? स्क्यू लाइन। क्लियर है? ये दो लाइनें कहां इंटरसेक्ट करेंगी? जब दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। एक ही प्लेन के अंदर होंगी तो इंटरसेक्टिंग करेंगी, और एक ही प्लेन के अंदर नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यदि दो लाइनें अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही है, क्लियर है, तो कभी काटेंगी क्या एक दूसरे को? ये क्लियर है? उनको क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी निकलती है? स्क्यू लाइन। अब आप नोट करें। क्लियर बेटा? आराम से नोट करें। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते हैं आराम, पहले इसको नोट कर लो। हो गया बेटा? नोट हो गया? क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं। डिटरमाइन ये आपको पहले तो ये बताने दी, वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो वहीं ब्रेक हो जाएगी। इसको करेंगे आप लोग। प्रोसीजर क्या है? इधर देख बेटा, इसको टी, पहले इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेना और इस लाइन का जनरल पॉइंट, इस पे टी लेना और इस पे लैम्डा, वो बराबर कर दो। किसकी वैल्यू आएगी? लैम्डा और टी। लेकिन वो थर्ड इक्वेशन क्या करना चाहिए? उसको सेटिस्फाई। थर्ड सेटिस्फाई यदि करती है तो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तभी निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं करती तो वहीं लिख देना। और थर्ड यदि सेटिस्फाई करती है तो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग करती है, ये क्लियर। तो अगला अपन पढ़ेंगे वो दोनों लाइनें कहां एक ही प्लेन पे लाई कर रही, तो अगला क्वेश्चन बनेगा प्लेन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू। अगली की तैयारी है तो आप बेटा सॉल्व करें, फिर मैं करता, नहीं बनेगा तो मैं करूँ। क्वेश्चन तो क्लियर है? अकेला इंटरसेक्शन नहीं निकालना,
यदि वो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो ये समझ में आ गए दोनों लाइनें कहाँ है, एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन में है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस टू। मुझे उस प्लेन की इक्वेशन करना है जब दोनों लाइनें एक ही प्लेन में, ये क्लियर, प्लेन पे चिपकी हुई है वो ये दो लाइन। करिए क्लियर बेटा, दोनों लाइन L1 पे जनरल पॉइंट निकालना वो इन टर्म्स ऑफ टी पे आएगा, L2 लाइन का जनरल पॉइंट निकालना वो काय के टर्म में आएगा, लेमडा के टर्म में, और फिर वो फिगर बनाना L1 L2, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट कैसे होंगे बराबर, बताइए। कैसी बातें कर रहे हो आकाश पारी, कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहे, 1 3 2, दोबारा चेक करो, क्या अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हो कि मतलब बोले एक इंटरसेक्टिंग और अगला एग्जाम्पल नॉट इंटरसेक्टिंग, क्या होगा, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो चेक करिए आप लोग दोबारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा अगले क्वेश्चन की तैयारी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। हो गया बेटा, मैं सॉल्व करूं, हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 3 2 आ रहा होगा, ये तो आप लोग करेंगे, ये क्लियर, क्लियर है बेटा, ये आप लोग कर सकते हैं, आगे सबका क्या मैं करूं आगे। अब देखिए बेटा, देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अभी मैंने इस क्यू लाइंस की डेफिनेशन नहीं दे रहा, इधर देखो तुम, देखो बेटा पहले समझ लो, 2 मिनट में लिखा देता हूं, या मैंने भेज चुका हूं, तो थ्योरी है टाइम खराब करने, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मैं आपको ये बोल रहा हूं, इधर देखो बेटा, इसको नोट नहीं करा रहा हूं, लिखा भेज चुका हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब इधर देखो बेटा, नोट नहीं करना, थ्योरी में भेज चुका हूं आपको, 3 टाइप का केस बनेंगे, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, यदि दो लाइनें, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, 0, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दो लाइनें स्पेस में इंटरसेक्ट कर रही तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी। दूसरा केस बनेगा, टू लाइंस आर पैरेलल, तो शॉर्टेड डिस्टेंस इसमें क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, हर जगह बराबर होगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे तो शॉर्टेड डिस्टेंस 0 होगी, टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, ये होगी ना बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस। और थर्ड, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दो लाइनें अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही हैं, ऐसे दो लाइनें अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइनें एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, क्लियर है।
तो जब अलग अलग लाइन पे प्लेन करेंगी तो इसकी शॉर्ट, इसको बोलते हैं नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, इज कॉल्ड स्क्यू लाइन। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइन। और स्क्यू लाइंस की शॉर्टेज डिस्टेंस अब मैं आपको बता दूं, ये क्लियर है बेटा? तीन शॉर्टेज डिस्टेंस किसके बीच है? टू लाइंस इंटरसेक्ट, शॉर्टेज डिस्टेंस 0। टू लाइंस आर पैरेलल, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। और नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइन, इज कॉल्ड। तो पहले मैं मेथड भी समझा दूं, इधर देखो बेटा, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा रहा हूं। अभी नोट मत करिए, ये तो क्लियर होगी। दो लाइनें अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, बिटवीन, तीन क्लियर हो गए, तीन केसेस। इंटरसेक्ट करेंगी, शॉर्टेज डिस्टेंस 0। और वो दोनों लाइनें कहां लाई करेंगे? एक ही प्लेन पे। कहां लाई करेंगी? एक ही प्लेन पर। टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस यदि पैरेलल है तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइन। और वो अलग अलग प्लेन पे लाई करेंगे। अब ध्यान सुनना बेटा, मैं फॉर्मूला भी लिखा रहा हूं, मेथड भी बता रहा हूं, तो मैं वो भी लिखाऊंगा। ये बेटा दो लाइनें, अब ये फिगर कहां बना रहे हैं अपन? 2D में बना रहे हैं, इसलिए समझ रहे ना? बोले सर थोड़ा सा अपन और आगे ड्रॉ कर दीजिए, कहीं ना कहीं कट जाएंगे। बोले थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आगे। तो ये अब 2D में, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकलेगी वो दोनों लाइनों पे, ये शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ही होती शॉर्टेज डिस्टेंस। ये क्लियर है? स्क्यू लाइंस क्यों ना। अब मैं आप लोगों को ध्यान सुनना बेटा, मेथड पहले, फिर फॉर्मूला भी लिखा दूं। परपेंडिकुलर है तो इसके जनरल पॉइंट निकाल लूंगा लाइन L1 के, तो वो लेमडा के टर्म में आ गए। इसके जनरल पॉइंट निकाल लूंगा, वो टी के टर्म में आ गए। इसके डीआरएस मालूम है, इसके डीआरएस मालूम है। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQR, वो काय के टर्म में आएंगे? डीआरएस पी, लेमडा और टी के टर्म। केस 1, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, तो लेमडा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू लेमडा टी में कैसा रिलेशन आएगा? एक। एंड PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2, तो यहां भी बेटा लेमडा और टी में दूसरा रिलेशन आएगा A1 A2। तो लेमडा और टी में कितने रिलेशन आ गए? दो। दोनों को सॉल्व कर लें, लेमडा और टी की वैल्यू आ गई, लेमडा और वापस रख दीजिए तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। यदि इसको जनरल पॉइंट टी के टर्म में, तो यहाँ टी की वैल्यू रख दीजिए, किसके कोऑर्डिनेट आएंगे? क्यू के। यदि जनरल पॉइंट लेमडा के टर्म में, तो यहाँ रख दीजिए, तो किसके कोऑर्डिनेट आ गए? पी के। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये शॉर्टेड डिस्टेंस आ। और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन। अब तो पॉइंट मिल गए ना, डिस्टेंस लगा दें तो क्या मिल जाएगी? शॉर्टेड डिस्टेंस। ये शॉर्टेड डिस्टेंस, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन। एक बार रिपीट और करूं, देखो बेटा, मैंने बोला दो लाइनें, इस लाइन पर जनरल पॉइंट निकालो लेमडा के टर्म पे, इस लाइन की जनरल पॉइंट निकालो टी के टर्म, इसके डीआरएस मालूम, लाइन की इक्वेशन, इसके डीआरएस मालूम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQR, इसके डीआरएस निकालो। केस 1, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, तो लेमडा और टी में एक रिलेशन। PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2, तो लेमडा और टी में दो दूसरा रिलेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, लेमडा और टी की वैल्यू आ गई। इसमें सपोज इसके जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू रखो, किसके कोऑर्डिनेट आ गए? पी के। इसमें टी की वैल्यू रख दीजिए, पी के कोऑर्डिनेट आ गए। डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्टेड डिस्टेंस, क्लियर? और 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना, शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन, क्लियर? यदि आप 2 मिनट में कोई समझदार है तो वो यहीं से ओरल दिख रहा है, जितना लोग हुआ समझते हैं ना टफ है, बिल्कुल। ये फिगर दिख रहा है ना, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन L1, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन L2, इन टर्म्स ऑफ लेमडा, इन टर्म्स ऑफ टी। इधर देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PQR, वो लेमडा और टी के टर्म में आएंगे। PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, लेमडा और टी में एक रिलेशन। PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2, लेमडा और टी में दूसरा रिलेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, रख दीजिए, क्लियर? अब मैं बेटा वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला लिखा रहा हूं, कार्टेशियन में लिखा रहा हूं, लेकिन कभी बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन आ गई तो आपको मेथड ही फॉलो करना। फॉर्मूले की हेल्प से एसडी तो आ जाएगी, लेकिन शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन की इक्वेशन नहीं आएगी, वो फिर मेथड जो मैं, क्लियर? तो मैं बेटा फॉर्मूला भी लिखा रहा हूं और कार्टेशियन फॉर्म में लिखा रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखा।
जहां मेरे को जैसी इक्वेशन दी गई वो यूज। क्लियर है? शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूले लिखा दूं बस, और इसके बाद इसके क्वेश्चन ये भी आता है। अब इधर देखो बेटा, जेई 2020 सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट, इधर देखो, इधर देखो बेटा, वहां क्वेश्चन ऐसा आया था, जैसे आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकली 3√2, देखो क्या आया था अभी 2020, उसने बोला था शॉर्टेज, आपका आंसर कितना आ रहा है 3√2, उसने बोला था अंशजन शॉर्टेज डिस्टेंस लाइज इन द इंटरवल, 4 ऑप्शन थे ऐसे, मतलब आपने शॉर्टेज डिस्टेंस निकाली, आपका आंसर आया 3√2, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने बोला शॉर्टेज डिस्टेंस लाइज इन द इंटरवल, 4 ऑप्शन इंटरवल के थे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3√2 की, कितनी वैल्यू 3√2, 4.8, कितना मुझे नहीं मालूम, बताइए आप फटाफट। अरे इसको निकाल के बोलना भैया, 4.2, 4.2 आ रही, तो बेटा इसमें लाई नहीं करती। अगला इंटरवल सपोज ऐसा दिया था, अगला हो सकता है ऐसा दिया था, तो राइट आंसर ये था। तो ये भी तैयार रहो, मेरी भाषा समझ रहे क्या है? देखो न्यूमेरिकल टाइम में ये सही है, जो जेई में आजकल पैटर्न आ रहा है, एक तो ये आंसर सही है, ऑब्जेक्टिव में 3√2 4 ऑप्शन दिए गए। सपोज इसमें ऐसा नहीं दिया, न्यूमेरिकल टाइप बना दिया, तो मैंने बोला था आफ्टर 2 डेसिमल, तो आंसर क्या लिखेंगे 4.20। और अभी अभी सितंबर में जो आया था क्वेश्चन, शॉर्टेज डिस्टेंस लाइज इन द इंटरवल 4, ये तो आंसर आपका आ गया एक्यूरेट, लेकिन वो किस इंटरवल में लाई कर, तो थोड़ी अकल और लगाना पड़ी एक्स्ट्रा, तो 4.2 इस इंटरवल में लाई कर। क्लियर है? तो अब अपन समझ लीजिए कितने क्वेश्चन की फ्रेम होगी, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू सिंगल करेक्ट के लिए, ये न्यूमेरिकल टाइप के लिए, ये जो अभी आया था इंटरवल। क्लियर? चलो अब फॉर्मूले लिखें इसके, क्वेश्चन समझ गया बेटा? शॉर्टेड में ना, इधर देखो बेटा तुम सभी लोग, यदि शॉर्टेड डिस्टेंस सब नहीं है क्वेश्चन कराऊंगा आज भी अगले टर्न भी, ये फिगर दिख रहा है मेरे को, ये देखो, ये L1 L2, ये P और Q, general point on the line L1, general point on the line L2, in terms of T, in terms of lambda, direction ratio of the line PQ, lambda and T, PQ is perpendicular to L1, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0, PQ is also perpendicular to L2, lambda और T में दो रिलेशन, सॉल्व कर दो, कोऑर्डिनेट रख दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे रिवीजन किया जाता है। क्लियर है? बहुत इजी है, हो गया बेटा? चलिए मैं फॉर्मूले लिखा दूं बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा रहा हूं और वेक्टर फॉर्म में। अब लिखिए शॉर्टेड डिस्टेंस और मैंने आज प्लेन की काफी कुछ थ्योरी भेजी है, आज ये शॉर्टेज डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, प्लेन की हो सकता है प्लेन स्टार्ट हो जाए, और आप प्लेन की थ्योरी पढ़ेंगे घर पे, परसों प्लेन भी कंप्लीट और लाइन एंड प्लेन, फिर होंगे जेई के कुछ। एनसीईआरटी मेरे साथ में बनाते जाना, बहुत सिंपल है, आज स्ट्रेट लाइन की बना लेना शॉर्टेज डिस्टेंस, एक प्लेन की और बची मिसलेनियस, और वो एनसीईआरटी में नहीं थी, लास्ट टाइम मैंने प्रूव कराए थे, एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ क्यू, वो सब मेरे क्वेश्चन, कॉपी भी करिए। इसके बाद मैं फिर जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस इजी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके पहले मैं जेई के इसके भी क्वेश्चन कराए, थोड़ा जिनने नहीं पढ़ा वो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लो अभी, क्योंकि बेटा अपना टारगेट है फरवरी, तो अगले हफ्ते से हो सकता है डिटरमिनेंट, सीधा जेई के क्वेश्चन कराऊंगा डिटरमिनेंट, अभी से बोल रहा हूँ, और अभी आज नहीं बोल रहा हूँ, 8 दिन बाद कराने वाला हूँ, ऐसा नहीं बोला सर कल ही बोल दिया आपने, सीधे जेई के क्वेश्चन होंगे डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, इसलिए मैं सभी को रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पलट लेना, थोड़ा बेसिक फॉर्म थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी है, समझ गए? ओपन करना आना चाहिए, प्रॉपर्टी आना चाहिए, एडजॉइंट और इनवर्स की 4 प्रॉपर्टी, और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही है, समझ गए ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और मैंने बोला अगले हफ्ते से पढ़ाऊंगा, लेकिन हो गए डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन, अभी बोल रहा हूं मैं, जैसे 3D में जितना बेसिक से चल रहा है वो डिटरमिनेंट में नहीं होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से करें और थोड़ा उसको पढ़ लें। और लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहले क्रैश में भी पीएनसी हो जाएगी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी नंबर आ पाएगा, तो पीएनसी पढ़ लो। बीटी मैंने आपसे बोला ना, बीटी 2020 3 क्वेश्चन आ गए थे,
तो बीटी पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी, और फिर मैंने आपको बताया था 3 टॉपिक कॉनिक सेक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स, एक क्रेस का टारगेट 8 क्वेश्चन। 2-3 दिन और पढ़ाऊंगा बीटी आज भी, और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर पीएनसी और फिर कॉनिक, और कॉनिक के बाद मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिक्स। ये टारगेट है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है अपने। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, वेक्टर फॉर्म। और मैंने ये भेज चुका, स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन आपको भेज चुका हूं, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो एल बार, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या थी, ये बताई थी मैंने, ये लैम्डा प्लस b1 वेक्टर, और L2 A2 वेक्टर प्लस म्यू b2। आप लोगों को यदि ऐसी इक्वेशन दिखे तो ये काय की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, उस पॉइंट से पास हो गई, उस पॉइंट से, ये नोट कर लो बेटा, ये L1 L2, ये P और Q, ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो। इसका सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूं बेटा, फॉर्मूला भी आपको आता है, शॉर्टेड डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस इसलिए मॉड लगा रहा हूं, इधर समझ ले बेटा। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया कहीं अभी अभी, कहां पढ़ाया है, शॉर्टेड, ये बॉक्स है बेटा, ये क्या है, अरे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स क्या होता है, बॉक्स ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2, ये मैंने कराया था आपको। तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये डिटरमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बॉक्स बाय बॉक्स एबीसी क्या होता है, डिटरमिनेंट, बॉक्स एबीसी क्या होता है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो शॉर्टेड डिस्टेंस मॉड ऑफ बॉक्स A2 माइनस A1 B1 B2 डिवाइडेड बाई होल मॉड डिटरमिनेंट, एक रियल मॉड B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस, ये नोट कर लें शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। इसको याद करना है बेटा। और कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें, कार्टेशियन फॉर्म L1 ये, अब देखिए आपको याद भी ना, सिंपल बता दूं मैं आपको, नोट हो गया बेटा, देखो आप लोग, ये तो हो गया बेटा, फॉर्मूला नोट हो गया। यदि आपको स्मार्ट है आप, ये बेटा कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको बताया था, कार्टेशियन टू वेक्टर, तो ये A1 वेक्टर क्या होगा, x1i y1j प्लस z1k, B1 वेक्टर क्या होगा, अच्छा यहाँ ये डिटर्मिनेंट है, और A2 क्या होगा बेटा, x2i y2j प्लस z2k। ये कंफ्यूज नहीं होना है वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशियो, तो जैसे सपोज L1 M1 M1, तो B1 क्या होता है L1i प्लस M1j प्लस N1k, और B2 क्या होता है L2i प्लस M2j प्लस N2k। तो बॉक्स, ये और बता दो, A2 माइनस A1 क्या आएगा, ये देखो बेटा, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, यही होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, यही होता है स्केलर ट्रिपल। और ये क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा,
ये a2 माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ये किसकी वैल्यू आ गई? बॉक्स की। किसकी वैल्यू आ गई? अब इधर देखिए, नोट कर लीजिए, ये नोट हो गया। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? मॉड ऑफ बॉक्स a2 माइनस a1 b1 b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। कार्टेशियन फॉर्म में यदि लिखना है तो इसकी वैल्यू क्या थी? बॉक्स की कितनी? इसको डब्बा प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डब्बा प्रोडक्ट बॉक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? डिटरमिनेंट, एक कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और ये आएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2, और डिवाइडेड बाई इसका ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे फिर मॉड लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा समेशन ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो अलग से b1 क्रॉस b2 ले लें, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नोट करें। ये बेटा दोनों फॉर्मूले याद रखना है, ये आपको वेक्टर फॉर्म में है और एक कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, इधर लिखो बेटा, इफ sorted SD is not equal to 0, so two lines are skew lines, two lines are skew lines, ठीक है। दूसरा, इफ SD इक्वल टू 0, sorted डिस्टेंस 0 है, तो क्या हो सकता है? पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन। नोट करें, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ऐसा लिखिए, इफ टू लाइंस आर, एक मिनट, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग है तो मतलब कहां लाई कर रहे हैं? कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ये क्लियर है। और कोप्लेनर लाइंस का मतलब है पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्लियर बेटा? बस एक लास्ट फॉर्मूला हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। पैरेलल में क्या होगा बेटा? डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आर इक्वल, डायरेक्शन रेशियो मतलब ये लगभग कैसे होंगे? रेशियो के फॉर्म में होंगे, ये तो अलग अलग पॉइंट होंगे। पैरेलल में क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू
A1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और दूसरा लाइन क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, लेमडा बी और म्यू बी, क्योंकि वो 1 2 3 हो सकता है, ये 2 4 6 हो सकता है। पैरेलल में क्या होंगे, ये सेम होंगे ना बेटा, रेशो सेम होगा। एक लास्ट फॉर्मूला, क्लियर। इससे बेटा अभी अभी मेंस में आता है और एडवांस में भी है और बोर्ड में भी है। मुझे नहीं लगता बेटा, आपने देखा हो खूब मेहनत करी, डेफिनेट भी पढ़ा आपने, एरिया भी पढ़ा, तब भी इसमें आप थोड़ी सी समझदारी रखते हो। 3D वेक्टर, 3D मतलब एंड पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है कोई भी बच्चे को समझ में नहीं आती है। कैलकुलस में तो बहुत मेहनत थी, ITM में देखा बहुत ज्यादा मेहनत थी, हर क्वेश्चन एक नया। तो जब अपन ने वो भी एक एक महीने पढ़े, LCD पढ़ा, तो ये तो हाई वेटेज है, इनमें तो अपन पूरा झोंक देंगे। मैं अभी बोलूं ITF से पता चला इनडायरेक्टली आया, आता ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको बहुत 23 दिन पढ़ाया। और ये तो अपने पता है ना कि कंफर्म आना ही है, और फिर इजी भी है। अब एक फॉर्मूला ही तो याद करना है शॉर्टेड डिस्टेंस का, फॉर्मूला नहीं भूल जाओ तो निकालना आना चाहिए, मेथड ही बता दिया, सिंपल मेथड है ये, L1 L2 परपेंडिकुलर, ये तो बहुत बड़ा मेथड थोड़ी है। देखिए लास्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो लाइन L1 R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और L2 A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, क्योंकि बेटा इनका रेशियो सेम होगा, ये 1 2 3 हो, ये क्लियर 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आर इक्वल। तो इसका शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा D मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। शॉर्ट ये फॉर्मूला जो है शॉर्टेड डिस्टेंस टू पैरेलल लाइंस, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं। याद हो गया, सिंपल सा। पैरेलल तो क्लियर है बेटा, ये मैंने आपसे बोला I प्लस जे प्लस के, ये हो सकता है 2I प्लस 2J प्लस 2K होंगी। तो पैरेलल, पैरेलल में क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 प्लस C1 इक्वल टू C1 अपॉन C। डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आर इक्वल। क्लियर है, थ्योरी कंप्लीट। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। हो गया, नोट हो गया बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines L1 and L2 whose vector equation are, इधर देखो बेटा, इक्वेशन में L2 2I प्लस J माइनस K आराम से नोट करें। देखिए बेटा, एक मैं करूंगा, इधर देखिए ऑपरेशन। सबसे पहले बेटा ये वेक्टर फॉर्म में ये क्लिक करना चाहिए, आपको डिकोड करना आना चाहिए, फॉर्म थोड़ी याद होना चाहिए। ये साफ दिख रहा है, इधर देखो बेटा, ये L1 है, इधर देखिए आप, R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, इस फॉर्म में दिए। एक I की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, साफ दिख रही। तो आपको इतना तो कम से कम रीड करना आना चाहिए, R वेक्टर A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर म्यू B2। और ये तो क्लियर दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन तो है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C। और पैरेलल लाइन तो यहीं से क्लियर हो गया। ये क्लियर कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन।
कैसी लाइन है, इधर देखो, पहले एक समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, वो काय में दी गई, वेक्टर फॉर्म। तो आपको इतना तो आना चाहिए कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी और a2 प्लस म्यू बी a2। तो क्लियर है। अब आपको मैं बोल रहा हूं ज्यादा मेहनत नहीं करना, यदि वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। a2 वेक्टर, अच्छा एक मिनट, a1 वेक्टर क्या है बेटा, i प्लस जे, और a2 क्या है 2i प्लस जे माइनस के। b1 वेक्टर क्या है बेटा 2i माइनस जे प्लस के, और b2 3i माइनस 5j प्लस 2k। कंपेयर कर लिया मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अब इधर देखो मुझे किस किस की जरूरत है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना आएगा बेटा, i प्लस 0j, i प्लस 0j माइनस के, यही आएगा i प्लस 0j माइनस के। इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर, क्वेश्चन तो नोट हो गया ऊपर, शॉर्टेड डिस्टेंस हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने। इधर देखिए, अब अलग अलग पार्ट निकालना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना। शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले बॉक्स a2 माइनस a1 और b1 b2, यही होता है स्केलर ट्रिपल बॉक्स का। और बॉक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट। बॉक्स क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट। a2 माइनस a1 ये फर्स्ट रो, 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, ये सेकंड रो 2 माइनस 1 1, ये थर्ड रो 3 5 माइनस 5 2। ये है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और डब्बा प्रोडक्ट ये क्या होता है, डिटरमिनेंट। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट a2 माइनस a1 मतलब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। इसको सॉल्व कर लें, डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये -2, ये कितना आएगा 1 -2 प्लस 5, ये तो 0, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो बेटा -10 प्लस 3, -10 प्लस 3 कितना आएगा, ये 3 प्लस 7, मतलब बॉक्स प्रो इसकी वैल्यू आ गई 10। इसकी क्या आ गई, अब मुझे क्या चाहिए फॉर्मूला में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो यहां अलग से निकाले थे b1 क्रॉस b2, i j क्रॉस प्रोडक्ट, और b1 क्रॉस b2 कितना आएगा 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 5 2, ये कितना i -2 प्लस 5, 3i लिख दो, ये आएगा माइनस जे, ये 4 माइनस 3 तो माइनस जे, और ये कितना -10 प्लस तो -70, यही आएगा बेटा। एक बार डिटरमिनेंट आता सॉल्व करना, ये आएगा -2 प्लस 3, 3 आएगा, माइनस जे 4 माइनस 3 माइनस जे, -10 प्लस 3 -7। इसका क्या लेना है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आएगा बेटा 9 प्लस 1 प्लस 49, तो √59 आएगा मेरे साथ। कितना आएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में, मॉड लगा रहा हूं, a2 माइनस a1 बॉक्स b1 b2 डब्बा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो आंसर कितना आएगा 10 अपॉन √59। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 10 अपॉन, डिनोमिनेटर में सर्च नहीं होता तो √59 से मल्टीपल डिवाइड, ये आंसर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक बार रिपीट करूं, आगे समझिए। देखो बेटा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, यदि वेक्टर फॉर्म में दी गई इक्वेशन आपको बस इतना डिकोड करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को देख के लग गया इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, तो a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस b2, तो a1 a2 कंपेयर कर लें, लिख लें किस किस की जरूरत पड़ रही है, a2 माइनस a1 और b1 b2, इसका डब्बा प्रोडक्ट निकालना है, डिटरमिनेंट होता है, और b1 क्रॉस b2 निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर के लिए आराम से नोट कर। क्वेश्चन अभी कराऊंगा, अगले टर्न इसके क्वेश्चन भी होंगे और प्लेन की इक्वेशन होगी। शॉर्टेड डिस्टेंस समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो गया बेटा शॉर्टेड डिस्टेंस का। शॉर्टेड डिस्टेंस मॉड क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। शॉर्टेज डिस्टेंस मॉड डब्बा प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। याद करो इसको। आज फिर जाके आप एनसीईआरटी सॉल्व करना बेटा, इसके 8-10 क्वेश्चन ही है टोटल, ज्यादा नहीं है, समझ गए ना बेटा। स्टेट लाइन के 8-10 बारी क्वेश्चन है, जो नहीं होंगे वो मैं करूंगा। यदि ऐसे करोगे तो इस हफ्ते अच्छे से होगी 3D। अगले हफ्ते डिटरमिनेंट से हो जेई के क्वेश्चन, 10 दिन पढ़ेंगे उसको, तो 10 दिन पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी, समझ गए ना, आराम से होता। हो गया बेटा, नोट हो गया। तुम अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दो बेटा। हाँ, मैं आपको 100 बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन तुम उसको ध्यान ही नहीं देते। हो गया बेटा, नोट हो गया ही। आराम से करो, लिख के करो, मैं भी लिख के करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं यहाँ भी लिखता हूँ और नोट्स बनाता हूँ। मैंने आपसे बोला 16,000 पेज लिखे मैंने लॉकडाउन में, 16,000। जानते ना इंग्लिश, हिंदी समझते इंग्लिश, 16,000। और यहाँ भी तो लिखता हूँ बेटा, सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, क्या नहीं आ रहा समझ में? ऐसा नहीं कि यहाँ हवा में कर देता हूँ। 99% देखो बेटा, अपन पूरा करते ना तो सिस्टमेटिक आंसर आता है। मेरा पर्पज बेटा, आप देखिए, ये आंसर निकालने की हैबिट डेवलप कर लो। इस बार पेपर 2 एडवांस में 2020 में, एडवांस में 2 पेपर होते, पेपर 2 पूरा ऐसा ही आ गया था, मोर देन 1 करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप और इंटीजर टाइप, वो आंसर दिख ही नहीं रहे थे। और बच्चों को आंसर निकालने की आदत नहीं है, सिंगल करेक्ट हटाई दिए थे पेपर 2 से, तभी तो 396 से 70 नंबर कट ऑफ गया। तो आप आराम से करें, 2.5 मिनट मिलता है मेंस, पूरे 2.5 मिनट में होता है क्वेश्चन, 2.5 मिनट मिलता है क्वेश्चन, वो 2.5 मिनट में हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले याद करेंगे। अगले टाइम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन होंगे और प्लान कंटिन्यू करेंगे। इस हफ्ते में कोशिश करेंगे 3D कंप्लीट हो। नेक्स्ट वीक का टारगेट बता रहा हूं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस जेई मेन के क्वेश्चन शुरू होंगे और 3D के जेई मेन। थैंक यू। अगले वीक का टारगेट है।